हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज जो वीडियो होता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी कैसे बनाए अपनी स्टडीज में। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्लैट कर रहे हैं, एलसैट कर रहे हैं, सैट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। पढ़ाई में जब भी कंसिस्टेंसी आती है बहुत डेवलप आता है, बट समझ रहे हो ना, हर आदमी कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप कर पाता है। बट हाउ विल वी डू, आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो गाइस बताना चाहूंगा, इन माय लाइफ आई वाज नेवर कंसिस्टेंट, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। कंसिस्टेंसी मेरे अंदर कभी डेवलप नहीं हो पाई और इसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे। मैंने क्लास 12 तक पूरे फेलियर्स देखे, लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था ही नहीं। मैं थोड़ी देर पढ़ता था, फिर उठ के दूसरा काम करने लगता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मेरे में थी ही नहीं, और ये बहुत लोगों के साथ है। सही में था, मैं आपके ऐसे सेम पोजीशन में था, बट हाउ आई कोप मैं आज बताने वाला हूँ। तो गाइज, व्हाई शुड वी बी कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंस क्यों रहना है? बिकॉज इट्स मिरेकल क्रिएट करता है। कंसिस्टेंट रहने से मिरेकल्स होते हैं। कैसे? आप कुछ दिन पढ़े, आपने पढ़ाई छोड़ी, फिर कुछ दिन पढ़े, फिर आपने छोड़ी, गैप हुआ, उसमें बहुत बड़ा लॉस जाता है। वाइल 1 आ रहा, आपको कंट्रोल कर देंगे 365 आवर्स हो जाएंगे एक ईयर में, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल टाइम पढ़ते हुए 6 आवर्स देते थे दिन में, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। बट हम कंसिस्टेंट रहेंगे, दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसिस्टेंसी इसी तरह मैटर करती है, इसी तरह मिरेकल्स क्रिएट करती है। तो गाइस, मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है इन डूइंग कंसिस्टेंसी में रहने की। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी, उतना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस, एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है, इसका नाम है माय ऑक्टोपस टीचर। ये 2020 की है डॉक्यूमेंट्री है, और इसे एकेडमी अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का मिला है। तो गाइस, ये मैं बहुत ही रिकमेंड कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट्री को, आप जरूर देखिए। पर मैं उसके पहले आपको थोड़ा सा एक स्नीक पीक दे देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री में है क्या और क्या बताया गया और क्यों इंपॉर्टेंट है इस कंसिस्टेंसी वाले मैटर में। तो गाइस देखिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इस स्टोरी में, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है पहले ये बता दूं। तो गाइस, इसमें एक फिल्म मेकर होता है। फिल्म मेकर क्या होता है, वो बहुत दिन से फिल्म बना रहा होता है, बहुत दिन से रेटिंग कर रहा होता है, तो बर्नआउट फेज। तो मैं यही सबसे पहले एक बताना चाहूंगा, बर्नआउट फेज आपकी लाइफ में आएगा, बहुत टाइम होगा, बर्नआउट होंगे। आप कुछ दिन पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे, अगर बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, आप कुछ दिन रुक जाएंगे। तो सेम ये फिल्म मेकर के साथ हुआ, ये बर्नआउट फेज आया। उसको ऐसी फीलिंग आ गई, नो आई विल नेवर डू, मैं अभी फिल्म वाला काम, एडिटिंग वाला काम कभी नहीं करने वाला। उसके माइंड में थॉट आने लगता है। तो आप जब भी इसे फील आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, दिस हैपेंस विद एवरीवन। आप चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मेलिंडा, कुछ भी आप रिलेटेड कोई सामान हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, एवरीवन गोज थ्रू दिस। बट गाइस, इसे टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, जब उसको ये प्रॉब्लम हुई, वो बर्नआउट फेज में आया, तो उसने सोचा कि मैं अब जाऊंगा कुछ साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास, थोड़ा सा मैं एक सीज के पास जाऊंगा और थोड़ा रो फॉरेस्ट सी में जाना। उसने एक हैबिट डाली। पहले बार उसने गया, फॉरेस्ट सी में गया और थोड़ा सा सी के अंदर गया। सी के अंदर देखा उसने ऑक्टोपस से उसकी एक मुलाकात हुई, ही मेट एन ऑक्टोपस। जब ऑक्टोपस में तो उसका मूवमेंट को ट्रैक करा, तो देखा, वापस आ गया, ठीक है, उसे अच्छा लगा। उसने डिसाइड करा कि आई विल गो फॉर एवरी डे, अब से मैं एक दिन भी मैं वहां जाऊंगा, 365 डेज पूरे जाऊंगा, वहां पे मैं देखूंगा क्या है, कैसे है। तो वहां जाने लगा, ऑक्टोपस के पास गया, फिर गया 365 डेज में ऐसा कनेक्शन बना दोनों के बीच में, दैट वाज अ मिरेकल। कोई दो ऐसे एनिमल्स में कनेक्शन बनना आसान नहीं है, और भी ऑक्टोपस ऐसा एनिमल जो कि समुद्र का है, ओशन का है। बहुत सारे ऑक्टोपस जिन्होंने एनिमल्स को, ह्यूमंस को देखा नहीं है, तो कनेक्शंस बहुत डिफरेंट है। कनेक्शन इतना था कि दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये मिरेकल है कि नहीं है? कि आप एक डॉग क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़ी सी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। बट दैट मैन डिड, दैट फिल्म मेकर डिड। उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, he started getting his feelings। वो क्या कह रहा है वो समझ रहा था, वो क्या समझ रहा है वो समझ रहा था। तो गाइस, जब वो 365 डेज गया तो उसको शार्क्स से अटैक भी करा, बट तब भी उसने जाना नहीं छोड़ा, बिकॉज ही हैड मेड अ डिसीजन कि वो 365 डेज जाएगा। 365 डेज गया, उसको शार्क ने अटैक करा। फिर एक दिन क्या हुआ कि शार्क ने उस ऑक्टोपस पे भी अटैक करा। ऑक्टोपस का एक लिम्ब टूट गया और वो ऑक्टोपस चला गया वापस अपने डेन, जो भी उसका जहां वो रहता था वहां चला गया और फिर नहीं निकलने लगा, वो अपना सही करेगा। तब भी ये रोज जाता था, दिस फिल्म वेंट देन एट सी एवरी डे, वो जाता था। और उसके बाद वो एक दिन मेटिंग सीजन हुआ जो ऑक्टोपस का। उसके बाद ऑक्टोपस में होता है कि मेटिंग के बाद वो लोग कोई डेथ हो जाती है। दैट्स द रीजन कि जब वो फिर वो अपने सन को भी लिखाने गया, सन ने भी देखा, वापस आ गया। उतने दिन में वो अपने सन से रिलेशनशिप अच्छी करने लगा। बहुत दिन से अगर आप नहीं मिल पा रहे, आप 365 डेज उस चीज़ वर्क कर रहे हैं, ओशन में जा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ वर्क करने लगा था। तो गाइस, जब वहाँ पे गया सन, सबने देखा तो उसकी भी डेथ हो चुकी थी।
तो गाइस डूइंग सेम थिंग एवरी डे डिफिकल्ट होता है, बट ये मिरेकल। जैसे उसकी एक अटैचमेंट हो गया था एक एनिमल से, और एक ऐसे एनिमल से जिससे उसका अटैचमेंट हो गया था, दैट वाज नॉट पॉसिबल। और वो ऐसा अटैचमेंट बन गया था बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर 365 डेज। एक साल में मिरेकल हो रहा है। क्या आप एक साल कंसिस्टेंट रह सकते हैं? आपको तो सिर्फ क्लैट एग्जाम निकालना है। एक साल की कंसिस्टेंसी चाहिए आपको क्लैट के एग्जाम के लिए। मिरेकल हुए हैं एक साल में। मैंने ये कहा ये एक मिरेकल है। एवरीवन हैज सेड, डॉक्टर्स हैव सेड दिस इज अ मिरेकल। तो अगर ये एक साल के अंदर मिरेकल हो रहा है 365 डेज में, तो 65 डेज क्या कम टाइम में आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं इफ यू आर कंसिस्टेंट। तो गाइस एक बहुत बड़ी स्टोरी है और एक बहुत अच्छा पॉइंट उसमें बोला, और वो मैंने भी फील करा। ही सेड कि जब तक आप हिल टॉप पे नहीं आते हो, जब तक आप सक्सेस की चोटी पे, दैट पीक पे नहीं पहुंचते हो, तब तक रास्ता बहुत मजेदार रहता है, बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत लाइफ में बहुत मजा आता रहता है। जिस दिन आपने अपने लाइफ से वो गेम हटा दिया, वो पीक हटा दिया, द लाइफ इज डल, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए उसने बोला कि सर कि जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो उस पॉइंट में, क्लैट निकालने तक जब स्ट्रगल कर रहे हो, तब तक बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बिकॉज आप एक गेम के लिए, वो जर्नी है ना, जो मजा है वो जर्नी में, नॉट इन द डेस्टिनेशन। आप क्लैट क्वालिफाई करेंगे वो मजा नहीं है, मजा जर्नी में, जो आपको डेवलप कर रही है। जर्नी बहुत अमेजिंग है। बिकॉज मैं आज फील कर रहा हूँ कि वो जर्नी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। पर एक बार जर्नी पर पहुंच जाएंगे तो आपका बहुत डल फील हुआ, जिससे मेरे साथ हुआ था इनिशियली मुझे। फिर मैंने अपने टास्क आपको फिर दूसरे बनाने पड़ेगा। अगर आपको दूसरे टास्क नहीं बन रहे, कॉन्टिन्यूसली डल फील करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो गाइस कंसिस्टेंसी कैन क्रिएट मिरेकल्स, मैंने बता दिया। और वर्ल्ड चैंपियंस को आप डिफीट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। एक क्लैट तो बहुत छोटा एग्जाम है, वर्ल्ड चैंपियंस को किसी भी फील्ड में डिफीट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी का। इस चीज में लाना हर आदमी को डिफिकल्टी है। आप किसी सेलिब्रिटी चलिए, किसी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन पर चलिए, उसको डिफिकल्टी है, बट किसी तरह वो फोर्स से करता है, वो वर्क करता है, कुछ पहुंचे, कुछ अपने उस कंसिस्टेंसी पे पहुंचने की कोशिश करता है। तो दैट्स ग्रेट। आपको उस कंसिस्टेंसी पहुंचना है इस तरह। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने कलीग, मेरे दोस्तों को देखा है, दे हैव क्लियर क्लैट इन 2 to 3 months। हाउ? कंसिस्टेंसी जो 1 year वाली थी उन्होंने 2-3 months कर दी थी। तो जो स्टूडेंट है जो 2 से 3 साल प्रिपेयर करेगा, वो उसने 2 से 3 महीने में कर दिया। वर्क उतना ही करना है, कंसिस्टेंसी रह के कम टाइम में कर लो, और गिव 2 to 3 years एंड वेस्ट योर ईयर्स। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी रह के कम टाइम में वो चीज आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार 2 घंटा पढ़ने से हो जाएगा क्लैट में सिलेक्शन। ऐसे मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी आप डेवलप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, और दैट्स व्हाई मैं कभी नहीं बोलता 2 घंटे में आप क्लैट निकाल लोगे, और एटलीस्ट 6-7 hours ऐसे मैं बोल देता हूँ। आप समझ पा रहे हो ना? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी डेवलप करती तो आप 1 से 2 घंटे में भी शायद क्लैट निकाल लो, बट वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होती। बहुत आइडियल कंडीशन को मैं इसीलिए टच करता हूँ अपने चैनल पे कि आइडियलिटी को भी टच ना करो, हाँ उसके लिए स्ट्राइव करो। गाइस आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, बहुत तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनकी जो कंसिस्टेंसी बहुत अमेजिंग। आई हैव सीन देयर कंसिस्टेंसी। और जब मैं बैठता हूँ एफसी, तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है। इस पे मैं पहुंच गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है, इस पे मैं पहुंच गया तो कुछ भी हो सकता है। तो वो फीलिंग जब देखते हो, यू सी एंड मीट पीपल, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग। आप जब ऐसे लोग से मिलते हो कि दैट दे आर सो मच कंसिस्टेंट, आपको स्ट्राइव करना है। आसान नहीं है, ऑफकोर्स आसान नहीं, बट मुश्किल भी नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे कुछ भी कर सकता है। आप मीडियम है, एवरेज है, पुअर है, कितने भी लोअर उससे हैं आप स्टेटस हैं, या कितना माइंडसेट आपका वीक है, डजंट मैटर, आप अभी भी डेवलप हो सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो भाई कंसिस्टेंसी को फॉलो करने का मेन आइडिया ये रहता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। मेरी लाइफ भी चली है, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। इस आइडिया से जब वर्क करता है तो कंसिस्टेंसी आती है। अदरवाइज ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इतने फैक्टर्स आएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ इतना डाउन हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपने वो चीज़ कंप्लीट नहीं करी तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो कि लाइफ को सामने लाना पड़ता है। भाई देखो, कंसिस्टेंसी को अगर हटाना है तो लाइफ सामने आएगी तो कंसिस्टेंसी जाएगी, अदरवाइज कंसिस्टेंसी जा नहीं सकती। ये फैक्टर लाइफ नहीं जाती है, बट आप डेवलप हो जाते हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखिए। इससे पहले बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी कभी भी किसी से ब्रेक हो सकती है, और कभी भी कोई भी डेवलप कर सकता है। तो गाइस मेरी कंसिस्टेंसी डेवलप हो गई थी। मैं क्लास 12 बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक शेड्यूल था। अब वो कंसिस्टेंसी बनी थी, मैं क्यों बताऊंगा, गुस्सा फैक्टर बनने वाला। तो गाइस अभी मैं स्टोरी बताता हूँ। अभी मेरी कंसिस्टेंसी बहुत दिन से, लगभग 1 month से थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी। क्योंकि रीजन क्या था कि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन फेज लखनऊ में आ गया है, तो मुझे अपने लखनऊ से बाराबंकी थोड़ा शिफ्ट होने पड़ा, और इस समय मैं अपने बाराबंकी सिटी में हूँ। तो जब ये ट्रांसफर आता है तो मेरी जो सारा वर्क है वो लखनऊ में है। सारे नोट शीट्स जो भी मुझे वर्क करना होता है वो सब वहाँ पे, सब वो सेटअप है। वेल यहाँ पे नहीं था, तो मेरा लगभग 10 days ऐसे ही वेस्ट हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो
क्यों नहीं पता चला? बिकॉज मेरे पास कोई गोल्स नहीं थे, चार्ट्स नहीं थे, चिट्स नहीं थी, कुछ नहीं था, ना टेबल थी, ना सेटअप था, कुछ नहीं था। तो अगर ये सेटअप नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर कोई शेड्यूल सेट है पर माइंड में है तो प्रॉब्लम है। इफ इट्स नॉट रिटन, आप देख सकते हैं मैंने तुरंत ही अपने शेड्यूल को तुरंत इसको नया बनाया और उस पर लगाया और कंसिस्टेंसी वापस रीगेन हो गई। क्यों? क्योंकि शेड्यूल, टाइम को खाली ना रखिए, हमेशा शेड्यूल को रिटर्न कर दीजिए और जहां बैठते हैं एक सीट फिक्स करिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है इनिशियली कंसिस्टेंसी में आने का। आपसे बहुत सारे क्लाइंट रिलेशन कर रहे हो बट कंसिस्टेंसी नहीं है, तो एक सीट रखिए, सारा सामान रखिए वहां पे, खाने पीने, नहाना धोना जो भी चाहिए आपको, और साथ में सारे शेड्यूल। आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप गाना गा रहे हो, उसका भी शेड्यूल में टाइम लिखिए कि आप ये करेंगे। दैट्स हाउ वी डेवलप। तो गाइस जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे फोन को दूर रख देंगे, खाने पीने का सामान एक जगह रख देंगे, जहां भी आप पढ़ने लग रहे हैं सब कुछ एक साथ ले आएंगे, पेन, स्टेशनरी, एवरीथिंग। आपको दोबारा मूवमेंट ना करना पड़े। अलार्म, न्यूज, नॉइज से दूर, नॉइज है तो व्हाइट नॉइज। शेड्यूल सामने रहेगा कि आपको अगला टास्क, गोल सामने रहेंगे जो कि आपको वर्क करने पे मजबूर करेंगे। आपके गोल स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बर्निंग गोल्स है, अगर आपको आग लगती है कि भाई मुझे करना ही करना है, तो बर्निंग गोल्स है तो आप और देर बैठ पाएंगे, शेड्यूल को और अच्छे से कर पाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करेंगे। तो गाइस जो इफेक्ट मैंने बताया कंसिस्टेंसी का, वो एबनॉर्मल होता है, यूनिक होता है, सुपर नेचुरल होता है। तो गाइस इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मूड नहीं रखा है। जैसे बोला जाता है कि दो तरह का, आप अपनी ब्रेन की सोच रहे हैं, अपनी दिल की, उसके दिल की सोच रहे हैं, तो चीजों को समझिएगा कि बहुत सारे जैसे आदमी अगर चोरी करता है, थेफ्ट करता है, तो एक माइंड बोलता है नो भाई प्लीज डोंट डू दिस, इज थेफ्ट, दैट्स रॉन्ग। बट एक माइंड कहता है भाई ले लो, यू विल गेट इट फॉर फ्री। कभी भी दिल की ना सुनो, हमेशा दिमाग की सुनो। वर्क जब तक आप दिमाग से चलते रहेंगे तब तक आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा जो मेरे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज मैं अपने बॉडी के एक्शंस को थोड़ा थोड़ा समझता हूँ और लिख के मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस क्या है कि कभी भी दोबारा सोचो ना चीजों को। आपने अगर शेड्यूल बना लिया तो नेवर थिंक अगेन ट्वाइस। टाइम ना दो सोचने का, टाइम दिया तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। जैसे मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पे ये वर्क करना है, इस पे नोट्स बनाने हैं। अगर मैं नोट्स बनाने, मैं इस पे दोबारा सोचूंगा का बनाने हैं, नोट्स में लिखा है, शेड्यूल में लिखा है, आई विल गो फॉर इट, मैं इस पर रुकूंगा नहीं। तो ये क्या करा मैंने एक शेड्यूल बना दिया, मुझे दोबारा नहीं सोचना। इफ यू थिंक फॉर इट ट्वाइस, अगर दूसरी बार सोच लिया, प्रोक्रेस्टिनेट करके वापस चले जाओगे। नेवर थिंक ट्वाइस, तुरंत डिसीजन लो, तुरंत। जैसे आप लेटे हो, आपको पता है ये आपका अगला काम है, बस तुरंत स्टार्ट अप, तुरंत करो, तुरंत करो। दैट्स अ डिसीजन स्ट्रॉन्ग लोगे, उसको टाइम नहीं देना है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, बिल्कुल टाइम लगेगा, बट आपको ब्रेन तुरंत नो डोंट गिव टाइम फॉर दैट। तो गाइस कोई आपको इतने लाइव एग्जांपल्स नहीं देगा जो मैं लाइव एग्जांपल से एकदम स्ट्रेटजी वाइज बता रहा हूँ, बिकॉज इट हैपेंड विद मी। और मैंने कैसे कोप कर, मैंने अपने एक्शंस को, अपने स्ट्रेटजीज को भी नोट कर रखा हुआ है कि लाइफ में मुझे आगे दिक्कत आती है तो मैं वही तरह वर्क करता हूँ। तो गाइज तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, अमेजिंग। तो गाइज म्यूजिक जरूरी है जब आप स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास एलेक्सा है, मैं एलेक्सा लगा के स्टडी करता हूँ। आपके पास कोई स्पीकर एक ले लीजिए 200-300 रुपीज का, और अपने मोबाइल से स्पीकर गाना लगा के मोबाइल को दूर रख दीजिए और गाना सुनते। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते हुए। रीजन क्या है, आपको कंसेप्ट क्या रखेगा, कुछ एंटरटेनमेंट, बिकॉज बॉडी एंटरटेनमेंट मांगती है। इट वॉज एंटरटेनमेंट मजा आता है। कभी कॉमेडी वीडियो देखो तो आप कॉमेडी वीडियो देखते रह जाओगे, स्टैंड अप कॉमेडीज देखते रहेंगे, स्टैंड अप कॉमेडीज में मजा आने लगे। सो वहाँ पे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वहाँ एंटरटेनिंग कंटेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, किसके लिए म्यूजिक लगाएंगे। म्यूजिक डोपामिन रिलीज करता है जो कि बॉडी को डोपामिन देता है और उससे हैप्पीनेस क्रिएट होती है। तो वहाँ पे मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वहाँ पे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, और मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे अपने शेड्यूल फॉलो करने। उसका रीजन होगा कि भाई तेरे को एंटरटेनमेंट मिलेगा, वहाँ पे तू गाना सुनेगा। यहाँ पे गाइस थोड़ा क्रिएटिव होइए, कुछ ऐसी चीजें और ला सकते हैं आप कि वाई शुड आई गो, क्या उसके बाद मुझे कोई कॉमेडी वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या मैं वेब सीरीज देख सकता हूँ, क्या उसके बाद मैं कोई इंटरव्यू देख सकता हूँ जो मैं पसंद है। तो गाइस जैसे मेरा शेड्यूल कहता है कि मैं आगे जब पढ़ता था, जब शेड्यूल पूरा जाता था, उसके बाद आराम से 1 घंटा एक इंटरव्यू, तो 1 से 1 घंटा जैसे 1 घंटा इंटरव्यू देखता था जो कि करण थापर का होता था, जो कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं देखता था और मुझे मजा आता। तो उसलिए मैं वर्क करता था। जब उसलिए वर्क करोगे आफ्टर सम टाइम, जब अभी तो बाउंड हो, बाउंड के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये मैं राइट करके आपको स्टैम्प अप दे सकता हूँ। अभी बाउंड लगेगा कि भाई आप तो वर्क कर रहे हो उस चीज के लिए और इसके लिए नहीं वर्क कर रहे, तो खाली रास्ते में आ रहा है। बट कुछ दिन बाद आप इसके लिए बनो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। आई बेट ऑन इट। तो गाइस डोंट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। अभी प्रोडक्टिविटी कभी फोकस ना करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर प्रोडक्टिव फोकस करने लगोगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, 12 घंटे 8 घंटे, जस्ट अज्यूम इट, 8 घंटे आप चेयर में बैठे हुए और मजे लेते लेते, एंटरटेनमेंट लेते लेते आप आराम से पढ़ रहे हो। उसमें से 8 आवर्स में से 6 आवर्स भी अगर प्रोडक्टिव निकल रहा है, इट्स ग्रेट। आपका 6 आवर्स ऐसे निकलेगा नहीं, आप परेशान हो जाओ 6 आवर्स में। That's the strategy how you will do. So thank you guys, do like and share, subscribe this video. I hope ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। साइंटिफिक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको
पूरा गाइड करा है। आई होप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लगा लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मैटर है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर जो भी प्रिपरेशन फेज में हो उनको भेजिए कि भाई अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो ये स्ट्रैटेजीज है, ये मैंने फॉलो करा। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करेगा अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल पे वर्क करिए, सब कुछ होना चाह करेगा। थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड बाय बाय।